इस गांव में बहुत सारा खजाना था और उस खजाने की रक्षा दो बुरी आत्माएं कर रही थी। जिसने भी उस खजाने को चुराने की कोशिश की, उन आत्माओं ने उन लोगों को बुरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन उसी खजाने को पाने के लिए एक बाबा अपने पूरे ग्रुप के साथ गांव पहुंचा। इसके लिए बाबा ने मुन्ना नाम के एक आदमी की मदद ली, क्योंकि कई बार उस कुएं से एक चुड़ैल निकलकर मुन्ना से कहती थी कि वह खजाना ले जाए। इसीलिए बाबा इस बारे में मुन्ना से बात करता है। पहले तो मुन्ना मना कर देता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। पहले मुन्ना को कुएं में उतारते हैं, फिर बाकी सभी लोग भी कुएं में उतर जाते हैं। बलि देने के लिए वे बकरी को भी साथ में लाए थे। बाबा विधि करने लगता है, तभी चमगादड़ उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वे मुन्ना को कुछ नहीं कर पाते। तभी विधि पूरी हो जाती है और सभी चमगादड़ मरकर गिर जाते हैं। मुन्ना दीवार तोड़ता है तो वहाँ एक सुरंग होती है। वे सभी सुरंग में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बिच्छू होते हैं। पहले मुन्ना को आगे भेजते हैं, लेकिन बिच्छू उसे कुछ नहीं करते। आगे जाने के बाद उसे कई सारे रास्ते मिलते हैं। तभी वह औरत मुन्ना को आवाज लगती है। वे आगे जाने लगते हैं। मुन्ना एक छेद से देखता है, उसे एक औरत दिखाई देती है, लेकिन जब बाबा देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। आखिरकार वे खजाने वाली गुफा तक पहुँच जाते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। मुन्ना को लगातार आवाज सुनाई देने लगती है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। वह से एसीपी भागने लगता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। वह एक छोटी सी जगह पर जाकर छिप जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं, जिससे वह डर जाता है। फिर वह वापस उसी गुफा में आ जाता है। वहाँ एक गुप्त दरवाजा होता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए वे विधि करने लगते हैं। तभी राखी अपनी बेटी को लेने जाती है। उस बच्ची का मुंडन कर देते हैं और उसे दूध से नहला देते हैं। बाबा हाथ में दीपक जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है। वह बच्ची के सिर पर हाथ रखता है। बच्ची बेहोश हो जाती है और वे उसे उस दरवाजे के सामने लिटा देते हैं। तभी वे अग्निकुंड के पास बैठकर मंत्र जाप करने लगते हैं। तभी उस औरत की आवाज सुनाई देती है। बाबा पीछे मुड़कर देखता है तो वह बुरी आत्मा उस बच्ची को गोद में लेकर बैठी होती है। आगे क्या होगा यह देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें।